हेलो गाइस, दिस इज मोहित अरोड़ा और आज का अपना टॉपिक है ईस्ट्रोजन। तो इसके पहले अपन ने देखा था टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन था। ईस्ट्रोजन जो है वो मेनली फीमेल्स में ही सिक्रीट होता है। इसमें क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराने में हेल्प करता है और जो अपन के फॉलिकल्स रहते हैं उनको डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो अपन के फॉलिकल्स रहेंगे वो डेवलप होंगे, डेवलप होने के बाद क्या रहेंगे, ग्रोथ हो जाएगी जब उसमें, तो ग्राफ्टिंग फॉलिकल बन जाता है। वो उसमें से ओवर रिलीज होने के बाद क्या होता है, उसका कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपन देखेंगे मेंस्ट्रुएशन में। पहले यहाँ पे देख लेते हैं अपन लोग कि ईस्ट्रोजन इसका सोर्स क्या होता है। ठीक है, तो सोर्स secreted in large quantity by theca internal cells of ovarian follicles and small quantity by corpus luteum। तो देखिए एक ये है ओवेरियन फॉलिकल। क्या है ओवेरियन फॉलिकल? तो ओवेरियन फॉलिकल्स में क्या होती हैं, सेल्स पाई जाती हैं उसके अंदर की तरफ, उनको बोलते हैं थीका इंटरना। तो थीका इंटरना से सिक्रेट होता है और जब अपन का क्या ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो उनमें क्या होता है, ये ओवा जब रिलीज हो जाता है तो उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है ये तो रिलीज हो जाएगा। ये ओवा वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसको बोलते हैं अपन कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम से भी थोड़ा बहुत पार्ट सिक्रेट होता है ईस्ट्रोजन का, और लार्ज क्वांटिटी में कौन सिक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अपन देखते हैं ईस्ट्रोजन के कितने पार्ट होते हैं। तो ये 3 टाइप का होता है, बीटा एस्ट्राडियोल, ईस्ट्रोन और ईस्ट्रायोल। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में पाया जाता है, 3 फॉर्म में पाया जाता है। अब अपन देखने वाले इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस देखें, सबसे पहले होता है इफेक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल में अभी बताया मैंने कि क्या करता है, ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड इंक्रीज द प्रोलिफरेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल्स को ज़्यादा ग्रो करेगा, इससे क्या होता है, उसका साइज बढ़ता जाता है। इफेक्ट ऑन यूटरस, तो अपन क्या कहते हैं, 4 पार्ट में देखने पड़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये अपन का यूटरस, इस तरफ यूटरस जाता है तो ये ओवरी हो जाती है। यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया, ओवेरियन फॉलिकल पे इफेक्ट डाला, फिर उसके बाद क्या करेगा, यूटरस पे इफेक्ट डालेगा। यूटरस के बाद क्या करेगा, ये पहले फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, उसके बाद क्या आ जाती है अपन की वेजाइना। तो वेजाइना, तो अपन को क्या होता है, चारों पार्ट देखने हैं, 1 2 3 एंड 4। ओवेरियन फॉलिकल, फेलोपियन ट्यूब, यूटरस और सबसे एंड में वेजाइना। तो ये चारों पार्ट अपन देखेंगे। ठीक है, कि चारों पार्ट पे क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑन यूटरस, इन्लार्जमेंट ऑफ यूटरस, इन्लार्जमेंट कराएगा क्योंकि सेल ग्रोथ करवा रहा है, सेल में ग्रोथ करवा रहा है। इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू एंडोमेट्रियम, ब्लड सप्लाई इंक्रीज करवाना है क्योंकि जो ओवर रिलीज हुआ है उसके इस अटैचमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो, तो ताकि सेल ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। ठीक है, इंक्रीज स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी ऑफ यूटेराइन मसल एंड देयर सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन। तो देखिए, जब अपन का पर्चुरेशन का टाइम होता है तो उस टाइम पे क्या होती है, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है ऑक्सीटोसिन के लिए, तो ये भी काउंट करवाता है अपन का ईस्ट्रोजन। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑन फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब पे क्या करवाता है, इंक्रीज नंबर एंड साइज ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है ताकि क्या होती है, वो सीलेटेड होती हैं, और सीलेटेड होने की वजह से क्या करती हैं, मूवमेंट करवाएंगे स्पर्म का ओवम की तरफ, ओवम का क्या करेंगे, स्पर्म की तरफ। ठीक है, और एक्टिविटी भी इंक्रीज कर देती है किसका, सीलिया का। ठीक है, इफेक्ट ऑन वेजाइना, तो वेजाइना में क्या करते हैं, इसका लेयर्स इंक्रीज कर देते हैं और साथ ही क्या करते हैं, उसका पीएच रिड्यूस कर देती है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो पाए, इन्फेक्शन को रोकते हैं। ठीक है, तो ये कौन करता है, अपन का ईस्ट्रोजन। अब अपन इसके फंक्शन देखते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर पे क्या फंक्शन होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे। तो सबसे पहले हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। हेयर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, हेयर डेवलपमेंट एक्जिला एंड प्यूबिक रीजन। तो फीमेल टाइप ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं अपन लोग, जो एक्जिला और प्यूबिक रीजन में होते हैं। चेंज इन स्किन, तो स्किन क्या हो जाती है, सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। ठीक है, जबकि वहाँ पर कैसी थी, थिकनेस थी। चेंज इन बॉडी शेप, शोल्डर बिकम नैरो, हिप ब्रॉडन, थाई कन्वर्स एंड आर्म क्या होती है, डाइवर्स हो जाते हैं। कैरिंग एंगल होता है, अपन एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन वॉइस, वॉइस कैसी हो जाती है, हाई पिच हो जाती है वॉइस। और इसके बाद क्या होता है, इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में क्या हो जाते हैं, डक्टाइल सिस्टम क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है उसका, और उसमें क्या फैट डिपॉजिट होने लगते हैं जिससे ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज होने लगती है। तो ये कौन करवाता है, अपन का ईस्ट्रोजन करवाता है। ठीक है, डक्टाइल सिस्टम का मेन याद रखना है, किसको क्यों करवाता है, डक्टाइल सिस्टम को। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसका रेगुलेशन किस तरह से होता है। तो हाइपोथैलेमस से निकलता है अपन का गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो ये भी एक तरह का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही काम करता है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है एफएसएच। एफएसएच क्या करता है, फिर ओवरी पे काम करता है, वहाँ से ईस्ट्रोजन और इनहिबिन निकलता है। तो ईस्ट्रोजन भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसको इनहिबिट करता है, और इनहिबिन भी रिलीज होता है, वो भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इनको इनहिबिट कर देता है और रिलीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये रहा अपन का ईस्ट्रोजन हार्मोन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।